हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आज रीडिंग वेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। फोर ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, फूल, थ्री ऑफ हैंड्स, एट ऑफ हैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ हैंड्स, जस्टिस, फाइव सोर्ड्स। फोटो में द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, फाइव पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ डेथ, absence, emperor, justice, nine of swords, bottom में nine of swords। आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हो सकता है इस वक्त आप जो हैं बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं। हो सकता है आपको कुछ कुछ बातें सोच के आपको रातों को नींद नहीं आ रही, किसी ना किसी तरीके के हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हो सकते हैं। ये हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं जिसको सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो ये सिचुएशन चल रही है इससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो ऐसा लग रहा है कि आप निकलना चाहते हैं बहुत कुछ चीज़ें छोड़कर, कुछ चीज़ें पास्ट की भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ डेफ़िनेटली मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति ज़रूर हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो आपके ऊपर पूरी तरीके से अपना दबाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके ऊपर वो कंट्रोल अपना बनाए रखें। ये कोई बॉसी फिगर हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके से ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी सुनकर चलें, सिर्फ़ उनकी ही बातें मानें। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं। इनकी सारी ख्वाहिशें, सारी डिज़ायर जैसे आपके साथ ही हैं। इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब सपने अगर इनके पूरे नहीं हो रहे हैं, कहीं न कहीं इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इनको लग रहा है ये इनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है ये किसी पावरफुल पोजीशन पर हो, तो इनको ऐसी आदतें पड़ गई हैं। इनको लोगों को कंट्रोल में रखना, लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है और इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट भी चल रही हो सकती है। ये आपके ऊपर अपना दबाव बना के रखने के लिए आपसे लड़ते झगड़ते भी होंगे। इनको ऐसा बताने की आदत होगी कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये इन्हीं की बातें सही हैं, ये जो करते हैं वो सही ही करते हैं, इनके डिसीज़न सारे सही होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये पर्सन भी हताश और परेशान है क्योंकि जैसा इन्होंने चाहा वैसा कुछ जैसे हो नहीं पा रहा है। ये आपके ऊपर अपना प्रेशर बना नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ऐसे हो सकते हैं कि ऑप्शन देखिए चलने वाले होंगे।
इनके पास एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ये भी है और ये भी है। कुछ इस टाइप के पर्सन होंगे, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे। कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ मैरिज के सपने देख रहे थे। हो सकता है इनको आपके साथ शादी करनी थी या शादी जैसा रिश्ता रखने की इनकी डिज़ायर रही है। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके पास आके कुछ ऐसी झूठी बातें भी करते रहे होंगे कि आपके साथ एक इनका डीप कनेक्शन है। इनको कुछ आपके साथ कुछ अजीब से सपने आते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील होता है, एक घर जैसी फीलिंग आती है। कुछ ऐसी बातें ये आपसे कर सकते हैं, कुछ या करते होंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके बिना हाल फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन है। इनको समझ में ही नहीं आता है कि इनकी ज़िंदगी में अब इनको क्या करना है। तो इस वक़्त ये पर्सन की ज़िंदगी में भी मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही। ये परेशान है, हताश है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को इन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे झंड कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में आप चल रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी तरीके का फ़ियर आपके अंदर हो। आप बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन आके आप वहीं पे जैसे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है आपने बहुत कोशिशें करी या अभी भी आप कोशिशें कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल के आप आगे बढ़ जाएँ। आपने बहुत मेहनत भी की है, बहुत बार जैसे प्रयास बहुत कर रहे हैं आप। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी वो स्ट्रेंथ भी हार जा रही है। आप जवाब दे रहे हैं, आप कहीं न कहीं हताश और परेशान हो जाते हैं, जैसे चाह के भी चीज़ें नहीं हो पा रही। आप जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको वापस पीछे खींच लेते हैं। यहाँ एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो इस चीज़ में लगे हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी रख दी जाती है जिस वज़ह से आप अपने कदम पीछे ले लेते हैं। किसी न किसी तरीके का डर आपके अंदर भर दिया जाता है। जैसे कि आप नेगेटिव सोचने लगते हैं या आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। कुछ ना कुछ मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके ऊपर दबाव, प्रेशर डाला जाता है। तो आप आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जाते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको बताया जा रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल मैं ऊर्जा देख रही हूँ। आपने अपनी हिम्मत को पहचाना नहीं है, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले, आप इस फ़ियर से बाहर निकले, डर और एंग्ज़ायटी से बाहर नहीं निकले, तो ये जो भी व्यक्ति हैं, एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ये आपकी जैसे ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशों को ख़त्म कर देंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इससे भी बुरा वक़्त देख सकते हैं, टोटल एंड। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ना, आप जो इंतज़ार करते रहते हैं, आप जो वेटिंग मोमेंट पे रहते हैं, जो अपने लिए सोचते नहीं हैं, वो चीज़ें जैसे ख़त्म हो जाएँगी। आप आगे चल के ऐसे हो जाएँगे कि आप अपने लिए सोचना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। करूँ, नहीं करूँ, जाऊँ, नहीं जाऊँ। हो सकता है आपकी ख्वाहिशें हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाना, अपने लिए जीना, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग का हो सकता है बाहर जाने का प्लान है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं इन लोगों के बीच फँसे हुए हैं। आपको सोचने से ही जैसे तकलीफ़ होने लगती है, क्या मेरे लिए सही होगा? क्या मुझे करना चाहिए? क्या इन लोग को छोड़ना चाहिए? लेकिन आपको कहा जा रहा है आपको डिसीज़न लेना होगा। अगर आपने डिसीज़न नहीं लिया, तो आप कहीं न कहीं हार जाएँगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बेटर नहीं देखेंगी, तो आपको एक्शन में आना होगा। जब आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली वो चीज़ें ऐसी होंगी कि जितना आपने अभी तक किया है, उसके रिज़ल्ट आपको बहुत बेटर देखने को मिलेंगी। आपने आप इतने अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है। आप कभी किसी की हेल्प करने से नहीं डरते हैं, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, आपके दिल में कहीं न कहीं लोगों के लिए दया भाव है और आप बहुत हेल्पफुल व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे तब आपके साथ डेफ़िनेटली चीज़ें अच्छी होने लगेगी। आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। अपने बारे में सोचें, अपने लिए एक्शन लें, आगे बढ़ें। आपकी ज़िंदगी में भर-भर के अपॉर्च्युनिटी आने वाली हैं। अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो डेफ़िनेटली जस्टिस आपके साथ होगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आस-पास जो आपके मन में जैसे गलत बातें ही डालते हैं। जब भी आप अपने बारे में सोचने जाते हैं तो
वो आपको ऐसा बताते होंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप जो फ़ैसला ले रहे हैं वो गलत है। क्योंकि इन लोगों की डिज़ायर सिर्फ़ आपसे है। आप अगर इनके साथ रहते हैं तो इनकी सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी। ये जो भी चाहते हैं, इनकी सारी मनोकामना, इन्होंने सारे सपनों के महल जो बना रखे हैं वो आपके बलबूते बना रखे हैं। तो ये सब अपनी चीज़ों को पाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं आपके बलबूते, और इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ सोचें या अपने लिए कोई फ़ैसला लें या आप इनको छोड़ के जाएँ। लेकिन डेफ़िनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। आपको कहीं न कहीं ईश्वर की कोई ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। ईश्वर हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप हैं कि अपने बारे में नहीं सोचते हैं। कहीं न कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना है। हो सकता है आप सबकी परवाह करते हैं लेकिन अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। कहीं न कहीं आपके लिए ईश्वर कोई ना कोई फ़ैसला तो लेने वाले हैं, और ये फ़ैसला होगा बहुत ही पॉज़िटिव, जो आपके फ़ेवर में होगा। लेकिन आपको कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है और आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। तो आपको कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका खून पीने वाले हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचें, आप अपने लिए कोई फ़ैसला लें। फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन ज़रूर है। आपको बहुत जैसे प्यार मिलने वाला है, लोगों का लव मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये सब जब होगा, जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी में से ये जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन है ये ख़त्म होगा। हो सकता है आप किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं, कंट्रोल में हैं, आप बंधे हुए हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे। आप बहुत अलोन हैं, अकेलेपन में जी रहे हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं जब तक आप कोई राह अगर ढूँढनी है तो आपको थोड़ा-सा ना ईश्वर में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको डेफ़िनेटली कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आप ईश्वर में बहुत मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो बिलीव हैं वो डगमगा रहे हैं। तो आपको होप बनाए रखनी है और आपकी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आपको कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। यस। कोई ना कोई सलाह आपको ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा-सा ध्यान करने की ज़रूरत है, या हो सकता है इस बीच आपको किसी न किसी से अच्छी एडवाइस मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ होप्स ज़रूर बनी हैं, और आपको उम्मीद लगाए रखनी है और आपको होप नहीं खोना। ईश्वर के ऊपर आप बिलीव करें और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के एक्शन लें। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफ़िनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।